हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। हमें बोला गया है 2 पॉइंट ए और बी के बीच में पॉइंट सी इस तरह से लाई करता है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, ये मैं आपको फिगर बना करके आपको समझा देता हूं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब पॉइंट सी ए और बी के बीच में इस तरह से लाई करता है कि AC और BC इक्वल हो। ठीक है, मीन्स वह C पॉइंट A और B के बीच में होगा। हमें गिवन है AC इक्वल टू BC। क्वेश्चन में बोला गया है आगे, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू 1/2 AB। ये हमें प्रूव करना है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, AC इक्वल टू BC हमें गिवन है। प्रूफ हमने करना है AC इक्वल टू 1/2 AB। एक एक्ज्यूम हमने पढ़ा है कि अगर इक्वल में कुछ हम इक्वल ऐड कर दें तो होल भी इक्वल होता है। ये एक्ज्यूम है, एक्ज्यूम नंबर 2। ये आप लोग इंट्रोडक्शन में देख लेंगे और यहां पे उस एक्ज्यूम को लिख भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करूं दोनों साइड तो होल भी इक्वल होगा। इसका हम यूज करके चलते हैं आगे। तो देखिए, AC इक्वल टू हमें गिवन है BC के, तो हम इसके दोनों साइड में ऐड करने वाले हैं AC। तो मैंने इसके दोनों साइड में AC को ऐड कर दिया है। ऐड AC बोथ साइड। अब हमने यहां पे AC देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया है, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे AC प्लस AC तो हो जाएगा 2AC। और यहां देखिए BC प्लस AC। देखिए BC प्लस AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। यहां पे ध्यान से देखिए फिर से, ये डिस्टेंस BC प्लस AC मिलके बना देगी AB। तो BC प्लस AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB। तो यहां से आप देखेंगे AC इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। इस तरह से इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, AC इक्वल टू 1/2 AB। और हमने यही प्रूफ करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 में जो अभी हमने देखा, पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है C। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि किसी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। जैसे यहां पे आप देखें, लाइन सेगमेंट AB है तो इसका मिड पॉइंट क्या है, C। तो इसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट C होगा। लाइन सेगमेंट AB का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होगा C। ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है कि AB का जो मिड पॉइंट है वो C है। ठीक है, मींस पॉइंट C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो हमने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर C है AB का मिड पॉइंट तो AC क्या होगा, AB का हाफ, टोटल का हाफ होगा। AC इक्वल टू होगा 1/2 AB। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया है। इसे हम लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, AB पर एक और मिड पॉइंट ले लेते हैं D। तो हमने लेट किया कि लाइन सेगमेंट AB पर एक और मिड पॉइंट है D। हमने लेट किया है पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट
ए बी। तो जिस तरह से आप देख रहे थे यहां पे कि अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए सी क्या होगा, ए बी का हाफ, टोटल का हाफ होगा। उसी तरह से अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी का हाफ, टोटल का हाफ होगा। तो आप देखेंगे ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी का हाफ, यानी 1/2 ए बी। अब आप देखें ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी। इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से देखें, 1/2 ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, ए सी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें 1/2 ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। 1/2 ए बी की जगह आप लिख दीजिए यहां पे ए सी। तो यहां पे आप देख रहे हैं एडी इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सी। एडी इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है एडी, ये किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, एडी वाली जो डिस्टेंस है वो एसी डिस्टेंस के इक्वल है। और ये तभी हो सकता है जबकि डी पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड हो पॉइंट सी पर, यानी सी और डी एक दूसरे के कोइंसाइड होने चाहिए, यानी एक के ऊपर एक होने चाहिए। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं पॉइंट डी जो है वो पॉइंट सी ही होगा, तभी ए सी इक्वल टू ए डी हो सकता है। ए सी इक्वल टू ए डी कब हो सकता है, जब डी पॉइंट सी के ऊपर हो, यानी सी और डी एक ही पॉइंट हो। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि हमने एक पॉइंट और ले लिया था डी, जो कि मिड पॉइंट लिया था। बाद में पता चला कि पॉइंट डी और पॉइंट सी एक ही होंगे। ठीक है, या कोइंसाइड होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। मींस किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे लास्ट में, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।